नमस्ते स्टूडेंट्स। तो देखो, हमने आज हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार इसका एक पार्ट हमने पहले देखा था। व्याकरण का चैप्टर है ये हिंदी का। तो इसका एक पार्ट हमने देखा था कि जिसमें हमने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अक्षर और वर्ण एक ही होता है। उसके बाद में 46 वर्ण होते हैं पूरे, और उस 46 वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये सब हमने पहले देखा था। वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। तो वर्णमाला में दो प्रकार कौन कौन से होते थे, एक स्वर और एक व्यंजन। तो ये यहाँ तक हमने देखा था। स्वर यानी कि वॉवेल्स एंड वर्ण व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर पूरे 11 हैं। टोटल स्वर कितने हैं, 11। तो अभी स्वर किसे कहते हैं, देखो बट स्वर किसे कहते हैं। तो देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्ण के उच्चारण में जिन वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं ये स्वर है, ये व्यंजन है, लेकिन स्वर किसे कहते हैं। देखो स्टूडेंट, कि जिन वर्ण के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्ण का हम उच्चार करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, दूसरे और जो वर्ण है उसकी हम सहायता नहीं लेते, उसकी हेल्प नहीं लेते, बोलते समय, उच्चारण करते समय नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि स्वर कहते हैं। तो यानी कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। तो देखो, यानी कि स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट से ही निकलती है। यहाँ पे और एक जो लाइन है वो लिख लो। स्वर का उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करते समय स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती। रुकावट उच्चारण मतलब उच्चार करना यानी कि क्या करना बेटा, बोलना। उच्चार करना यानी कि बोलना। तो मुख से बिना किसी रुकावट से के निकलती है। तो अभी स्वर में कौन कौन से स्वर है, 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, रू, ए, आई, ओ और औ, ये स्वर है। तो इसको आप बोल के देखो, अ बोलेंगे तो आपका जो मुख है उस वहां पे कहीं पे भी आपका यानी कि जीवा होती है, ओष्ठ होते हैं, इसका एक दूसरे से स्पर्श नहीं होता, यानी कि बिना किसी रुकावट आपके मुंह से जो निकलने वाली हवा है वो बाहर आती है। तो उसको बोलते हैं हम वर्ण, स्वर। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा। हिंदी में 11 यानी कि क्या, कितने, 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11। और वो कौन से अब देखो, कौन कौन से हैं, अ, आ, ई,
औ, इतने स्वर उसमें होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने स्वर के बारे में क्या क्या देखा। जिन वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण की अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसको ही हम स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट से ही बाहर निकलती है। उसके बाद में हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इसके कौन कौन से? अ, आ, इ, उ, रू, ए, आई, ओ और औ। विशेष आ और औ के बीच की ध्वनि अ भी प्रयोग की जा रही है, इसीलिए इसे स्वरों में शामिल कर लिया गया है। अ, ये भी आता है, जैसे कि कॉलेज लिखना है, उसके बाद में डॉक्टर लिखना है, उसके लिए अ की जरूरत पड़ती है। ये स्वर भी अभी हिंदी के स्वरों में शामिल किया जा रहा है। अभी देखो स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट निकल कर रखना है और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आपको ये नोटबुक में राइट करना है। ओके, अभी हम देखेंगे स्वर के भेद कौन कौन से। भेद यानी कि क्या? टाइप्स ऑफ स्वर, यानी कि टाइप्स ऑफ वॉवेल्स। अभी देखो स्वर के भेद कितने हैं। स्वर के भेद यानी कि क्या? प्रकार। स्वर के भेद अभी कौन कौन से? देखो 3 भेद है, 1, 2 और 3। उसमें देखो पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी कि शॉर्ट। ओके, उसके बाद में होता है दीर्घ यानी कि लॉन्ग, दीर्घ यानी कि लॉन्ग, यानी कि स्वर के भेद में भी ध्यान दो। और इसका नंबर 3 का है प्लुत। प्लुत यानी कि क्या? भी लॉन्गर और ज्यादा लॉन्ग होता है उसका। ओके, लॉन्ग से भी ज्यादा लंबा, यानी कि दीर्घ से भी ज्यादा